तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, वो वीडियो स्टॉप हो गया था वहाँ पे। तो 304 देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ अ पावर टू एडजर्न द हाउस साइनाडाइन एंड प्रोरोगेशन इज डन बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए पीपी प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट साइनाडाइन ये कौन करता है? स्पीकर। अनलेस सूनर डिजॉल्व और देर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, देर इज एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर इफ नो फॉर्मल ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अभी तीसरा भी स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूज टू ऑफिस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। देखिए ये सेम टाइप का स्टेटमेंट 3 बार हमने पढ़ा है PYQ में, और यही सेम टाइम का क्वेश्चन 2016 या 17 की प्री में भी आया है। ठीक है, तो थर्ड तो सही है। सेकंड को हम और अच्छे से पढ़ लेते एक बार कि अनलेस सूनर डिजॉल्व और देर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, देर इज एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर इफ नो फॉर्मल ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन इशूड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो वो चलेगा 5 साल के लिए आराम से। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3 सब सही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ टू बी सेट ऑन द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड। तो देखिए देर इज नो नीड ऑफ एनी ग्राउंड, सेंश्योर मोशन के लिए ग्राउंड बताना पड़ता है। इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैज़ बिन लेड डाउन इन द रूल। सही बात है, यहाँ पे नॉट करेक्ट तो हमें मिल ही गया, बाकी तीनों सही है। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर हमने तीसरा क्वेश्चन देख रही है। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिटेड हैज़ टू बी टेकन अप विद इन अ 10 days टू लीव बीइंग ग्रांटेड। और राज्यसभा इज नॉट एम्पावर टू एंटरटेन द नो कॉन्फिडेंस। सही बात है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए राज्यसभा में नहीं दिया जाता। उसके बाद देखिए 4th शेड्यूल के बारे में, तो ये रिपीटेशन है भाई काउंसिल ऑफ स्टेट वाला। बाकी देखिए लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर 7th शेड्यूल में है, ट्राइबल वाला 5th शेड्यूल में है। उसके बाद देखिए सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बोल रहा है कि भाई व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑफ ऑल द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड अलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल। और डी देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का होता है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3 जो कि करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन, तो ये राज्यसभा लोन। तो वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए राज्यसभा वहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, और उसके बाद वो जाएगा हमारे लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होने। आगे देखिए विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, पोस्ट ऑफिस यूनियन लिस्ट, पब्लिक हेल्थ, और जो स्टॉक एक्सचेंज है यूनियन लिस्ट में आती है, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में। उसके बाद देखिए 310 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये गलत है, पार्लियामेंट ये हाईएस्ट बॉडी हमारी। उसके बाद देखिए सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ, ये पुराना टाइप हो गया लेकिन ये सही है। द कंसल्टेशन इंक्लूड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये याद रखेंगे कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। यूपीएससी बोलेगा इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट के लिए हमें ये क्वेश्चन को याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 and 3। उसके बाद देखिए विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द एप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट इज इनेक्टेड इनटू लॉ। उसके बाद देखिए हाँ दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय द एप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद देखिए फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस बट नो नॉट अनदर बिल एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ द टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन। देखिए क्या है, फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस, सही बात है, बट नो अदर बिल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स। देखिए यहाँ पे चाहिए बिल, देयर इज नीड ऑफ बिल, क्योंकि आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स विदाउट एनी लॉ। ठीक है, जब तक तुम कोई लॉ नहीं बना के पास करते फाइनेंस बिल में, तब तक तुम कोई टैक्स लगा नहीं सकते, उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंक्रीज तो नहीं कर सकते, डिक्रीज कर सकते हो। तो देखिए ये भी गलत हो गया। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये सही है। तो यहाँ पे देखिए हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो नॉट करेक्ट हमने ढूंढ लिया जो कि है सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज एज टू नॉट इम्पेड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो देखिए ये एज इट इज़ आर्टिकल 257 से उठाया है। ठीक है, तो ये पता कर लीजिए, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिए इस आर्टिकल को। तो 257 क्या कहता है? एवरी स्टेट शैल सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पेड और प्रिजुडाइज द
एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1986 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल। सही बात है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। रूरल सैनिटेशन इज द सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में आता है सैनिटेशन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस। ये तो ये आर्टिकल 24, ठीक है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द NHRC कमीशन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अ चेयरमैन ऑफ NHRC। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी बन सकता है अभी के हिसाब से। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग नेवर द लोकसभा स्पीकर। यहाँ पे आंसर है ए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्रोनोलॉजी वाला है, ठीक है, थोड़ा टफ है। मैसूर नेम एज अ कर्नाटक 73 में हुआ था। मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम फुल स्टेट 72 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट 1966 और फोर्थ जनरल इलेक्शन 67 में हुआ था। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा हमारा 2143। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, तो सही बात है। पंजाब हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। सही बात है। NCT दिल्ली हैज़ द हाई कोर्ट। देखिए हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ सेपरेट हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि दिल्ली के पास हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3। आगे बढ़िए। पार्लियामेंट कैनॉट एनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स जुरिस्डिक्शन इज लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। गलत। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट डिमिनिश नहीं कर सकती, लेकिन पार्लियामेंट कैन इनलार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे एनलार्ज हो सकता है, ये कैनॉट वर्ड गलत है। पार्लियामेंट चाहे तो एनलार्ज कर सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। द ऑफिसर एंड द सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कंसर्न चीफ जस्टिस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस चार्ज ऑन द CFI, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। उसका देखिए नेक्स्ट। आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी देखिए 300A में आता है। 301 में देखिए फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, तो ये गलत हो गया। 301 में क्या है, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, और 300A में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी की बात है। तो 1 हटाओ, जैसे 1 हटाया हमने, बचा 2 ओनली एंड 2 एंड 3। राइट टू प्रॉपर्टी इज द लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। सही बात है। आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर इन द 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड गलत है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड भी गलत है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय नॉट कांग्रेस गवर्नमेंट, यहाँ पे जनता गवर्नमेंट थी। तो देखिए ये भी गलत है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए हमारा 2 ओनली, जो कि सही है। देखिए इतना एक ही वर्ड यहाँ पे UPSC ने चेंज किया, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 321। आर्टिकल 371A एंड 371A to I वेर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट द रीजनल डिमांड्स ऑफ, देखिए यहाँ पे नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सही बात है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन इन्वेस्ट ड्यूअल पॉलिसी द यूनियन एंड स्टेट बट अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। ये गलत है, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। देखिए ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगर उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर कहीं हो जाती है जेल में, तो ही कैन बी डिप्राइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हटाओ, ये आंसर आ गया हमारा 1 ओनली। उसका नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड वाज इंसर्टेड इन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। Part 9A of the Constitution of India contains provision for municipalities and Article 243Q envisages 2 types of the municipality, municipal council and municipal corporation। गलत, यहाँ पे 3 टाइप के हैं, ठीक है। म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर पंचायत। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, वैल्यू एडिशन है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिस्प्यूट्स विद मोबाइल सेलुलर कंपनी, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, पेंशन केसेस, लोक अदालत, ये तीनों की तीनों देखता है। लोक अदालत बहुत फेमस UPSC का टॉपिक है, फेवरेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। गलत, 22 पार्ट है हमारे यहाँ पे। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। गलत, ये 395 है। 9th, 10th, 11th, 12th शेड्यूल, ठीक है। 9th शेड्यूल क्या है, 10th शेड्यूल क्या है, ये हमारा 52 आर्टिकल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 11th, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और ये 74th से 12th आया था। एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट एक्ट, ये थर्ड यहाँ पे सही है, तो 3 ओनली इज द करेक्ट। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए ये है आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
आगे बढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन में 98th अमेंडमेंट एक्ट देखिए उस टाइम का था ये, तो ये नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, फिशरी स्टेट लिस्ट में है, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, और देखिए रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन द माइंस एंड ऑयल फील्ड, ये जो है ये हमारे यूनियन लिस्ट में है, ये जो है यूनियन लिस्ट में है। आगे बढ़िए, देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। क्या है, देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे, तो गलत है भाई, ये तो आर्टिकल 39C में लिखा हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो पहला हटा दो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस, सही बात है, यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। आगे बढ़िए, राज्यसभा alone has a power to declare that it would be a national interest for the parliament to legislate with respect to matter in the state list। क्या है, राज्यसभा alone has a power to declare that it would be a national interest, तो ये देखिए आर्टिकल 249 में ये हम पढ़ते भी, और इसकी 1 ईयर वैलिडिटी होती है, ये 2 बार रिपीट हो गया स्टेटमेंट एज इट इज़। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास ओनली बाय लोकसभा, गलत है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चाहिए, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं पर हम ट्रैप फंस जाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनर के ट्रैप में, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। आगे बढ़िए, हाउ डज 104th अमेंडमेंट एक्ट रिलेट टू, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सेट अप इन द परस्यूएंस ऑफ डेफिनेट प्रोविजन अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आंसर है हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। आगे देखिए नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट cannot plead or act in any court or before any other authority in India except the Supreme Court। क्या कह रहा है ये, अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैनॉट प्लीड और एक्ट इन सेम हाई कोर्ट, ठीक है, वो ही कैनॉट प्लीड इन द सेम हाई कोर्ट बट ही कैन प्लीड इन एनी अदर कोर्ट, ठीक है, और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है, ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा था एक PYQ में कि वो सेम हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकता, लेकिन किसी अदर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। A person is not qualified for appointment of judge of the High Court in India unless he has at least 5 year held a judicial office in the territory of India। गलत, क्योंकि 10 ईयर जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए या फिर 10 ईयर लॉयर होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा बोथ 1 and 2 इज रॉन्ग, ठीक है, नीदर 1 and 2। उसके बाद देखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 वाज मेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर 76। देखिए मैंने आपको डेटा ट्रिक बताई थी, 23 MSP के क्रॉप है तो उसको 32 कर देंगे, ठीक है, 75 PVTGs है तो उनको 95 कर देंगे। वैसे देखिए 76 और 86 कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते डेटा है ये। सर्व शिक्षा अभियान 6 टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरिया, सही बात है। एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सही बात है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 and 3। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ CSIR, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर। CSIR कब बना था, देखिए 1942 में बना था, ये वैल्यू एडिशन है आपके लिए, ठीक है, ये और ये प्री इंडिपेंडेंस में बन गया था। इसी से रिलेटेड एक पर्सनैलिटी है शांति स्वरूप, ठीक है, भटनागर, ये फर्स्ट चेयरमैन थे CSIR के। उसके बाद देखिए, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन PIL वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो यहाँ पे आंसर है हमारा PN भगवती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ द हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। क्या है, एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी, ये गलत है क्योंकि 25 स्टेट्स में ही हमारे हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड तो कर रखा है लेकिन है बस 25 स्टेट्स में। आगे देखिए नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शाल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अनलेस बिफोर द एक्सपायर्ड पीरियड द रिजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है, 2 months, ठीक है। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए, ठीक है। उसका देखिए, इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया इज ऑपरेशन इट्स कंपोनेंट फॉर द it is competent for the President of India to issue direction for the reduction of salary allowances of all or any class of person involving the affair of union excluding the judges of Supreme Court and High Court। देखिए यहाँ पे एक ही वर्ड ने पूरा खेल कर दिया, यहाँ पे इंक्लूडिंग होना चाहिए था, तो ये देखिए ये ट्रैप हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स टू दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर and the state and center shall not exceeds 15% of the total number of members in the Lok Sabha and total numbers of the members of Legislative Assembly of State respectively। तो ये देखिए हमारा है 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। बाकी देखिए 93rd से क्या होता है, तो SC ST रिजर्वेशन। 97 से देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी थी हमारी,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स इज़ अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सही बात है, पब्लिक अकाउंट, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन होता है, तो अपोजिशन मिनिस्टर होता है एज पर कन्वेंशन। द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कंप्राइजेस मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये गलत है, वो बुला सकते हैं उसको, लेकिन मेंबर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा वन ओनली। हु रोड द बुक स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, तो ये वीपी मेनन ने लिखा था, ठीक है, वीपी मेनन। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मालवनकर, ठीक है, जीवी मालवनकर। उसका नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए यहाँ पे टी.एस. कृष्णमूर्ति फॉर्मर सीईसी, के.सी. पंडित 10th फाइनेंस कमीशन वाले, ए.एम. खुसरो ये यूपीएससी के चेयरमैन नहीं थे, ठीक है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सही बात है। उसके बाद देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस द परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैनॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए कैनॉट प्लीड ये गलत है, देखिए 3 बार आ चुका है ये सेम टू सेम। यहाँ पे आंसर है हमारा वन ओनली। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। देखिए 2 बार रिपीट हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा बी, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ईयर दे रखे 87, 75, 66 और 63। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ। यहाँ पे कर दी गड़बड़ भाई, इट इज़ ओनली लोकसभा, गलत, ये पहला गलत हो गया। द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सही बात है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है। आगे बढ़िए, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए नीलम संजीवा रेड्डी एंड शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। ये नाम याद नहीं होते इतने, लेकिन अब ये आ गया क्वेश्चन तो इसलिए। उसके बाद देखिए ये स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल एरियाज, तो ये 5th शेड्यूल में है हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस में आता है, गलती से भी डिफेंस मिनिस्ट्री मत लगा देना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी गलती से कभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मत लगा देना, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज वाले डिपार्टमेंट जो है होम अफेयर्स में आते हैं। उसके बाद देखिए, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वाज द कमीशन सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वेयर एडेड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये, ठीक है। पहले 1 लैंग्वेज ऐड हुई थी, फिर 3 हुई थी, फिर 4 हुई थी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक जो लैंग्वेज ऐड हुई थी वो 21st अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, दूसरी जो लैंग्वेज ऐड हुई थी वो 71st अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी, और तीसरी जो है वो हुई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। अब यहाँ पे देखिए मैथ समझिए, 21 + 71 यहाँ पे 92, तो ऐसे याद रख लीजिए 21, 71 और दोनों का ऐड किया तो 92, 134। तो मैंने वो नाम भी आपको बताया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, ये सब। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। गलत है ये, यहाँ पे 450 मेंबर नहीं है, मोर देन 500 नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मोर देन 500 नहीं होने चाहिए। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल द सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इफ ही इज़ लेस देन 25 ईयर और लेस। तो सही बात है, यहाँ पे 25 ईयर की बात है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में क्या है, तो नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60। तो ये लिमिट याद रखिए, 500 और 60 वाली, ये आ सकता है पेपर में। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द DPSP। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ये तो भाई फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23। कंजम्पशन एंड एक्सेस ऑफ मेडिकल पर्पज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ये 47 में है, तो सही बात है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। आगे देखिए, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गलत, PN भगवती जी थे हमारे चीफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोजेनेटर ऑफ द PIL। ये भी सही बात है, ठीक है। ये पहला गलत है, लेकिन ये सही बात है, ठीक है। सेकंड सही है यहाँ पे। उसके बाद लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पे लद्दाख। हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा 3 ओनली, चंडीगढ़, मुंबई एंड गुवाहाटी, ठीक है, 3 ओनली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी ये 2009 से आगे वाले हमने देख लिया। तो देखिए हमने 4 से 5 पार्ट में पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, वहाँ पे हम सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे क्या टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स हमारे अप्लाई हो सकते थे, वो सारी चीज़ हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू गाइस।